हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द बॉस में। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद बिग बॉस को रिव्यू करने का मौका मिला है। बेसिकली मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे हर एपिसोड रिव्यू करना है या हर बात को रिव्यू करना है या करना ही करना है करके करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिव्यू नहीं करता। मैं बेसिकली जो मैं रिव्यू करता हूँ वो मेरे दिल की बात होती है, वो मेरे दिल की फीलिंग्स होती हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ या फिर यूँ कहिए कि जो ऑडियंस है बिग बॉस की, उनकी दिल की आवाज़ होती है, उनकी फीलिंग्स होती है, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो लिखते हैं सोशल मीडिया पे जो मैं पढ़ता हूँ, उनके कमेंट्स, जो उनके दिल में चल रहा है, वो वो एक मीडियम हूँ जो उन दर्शकों की आवाज़ आप तक पहुँचाता हूँ, जो आप लोग सोचते हो, कहना चाहते हो। तो मैं वो चीज़ रिव्यू करता हूँ जो करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो वीकेंड के बारे में होता है, या जो घर के अंदर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उन्हीं के ऊपर या उन्हीं कंटेस्टेंट के ऊपर मैं रिव्यू करता हूँ। बेसिकली अब फिनाले वीक नज़दीक है, या बेसिकली आई मीन टू से फिनाले वीक आ चुका है और 2-3 दिन बाद फिनाले है और हमें टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं। जो ये टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं ये डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स हैं टॉप 5 के फिनाले में जाने के, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपके जहन में कोई भी डाउट है या कोई भी दूसरा तीसरा नाम है इनके अलावा, तो वो नाम ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एजाज खान होंगे, अभिनव शुक्ला होगा या जैस्मिन भसीन होंगी कुछ लोगों के जहन में। तो बता दो दोस्तों, एजाज खान एंड अभिनव शुक्ला डिजर्व टू बी इन टॉप 5। मैं भी मानता हूँ ये बात को। एजाज खान होते अगर वो नहीं निकलते शो से किसी कमिटमेंट के चलते, तो वो डेफिनेटली टॉप 5 में आते, मगर उनकी जो प्रॉक्सी थी देवलीना, पहले तो देवलीना ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अपना तो क्या ही किया, अपना तो कुछ नहीं। दर्शकों को इम्प्रेस करना की कला शायद उन पे नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजियाँ की, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, जो साइको वो एक झलक दिखाई, अपनी साइकोपैथ की जो झलक दिखाई, दर्शकों को उनका रवैया, उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल पसंद नहीं आया उनकी 3 हफ्ते की जर्नी में। टीवी की वो भी लीड एक्ट्रेस है, मगर जिस तरह का उनका बिहेवियर था वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाया। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपना बर्ताव वो दूसरों के नाम पर धकेल देते कि हाँ ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है। वो ये नहीं समझते कि दर्शकों को पता है कि जो भी बुराइयां आप दूसरों के नाम पर कह रही हैं वो एक्चुअल में आप हो। यही काम जैस्मिन भसीन का रहा है। तो जैस्मिन भसीन में हम आएंगे। तो देवलीना ने बेड़ा गर्क किया एजाज खान का, मगर उससे पहले एजाज खान अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा था कि बिग बॉस मेकर पार्शियल हैं टुवर्ड्स रुबीना एंड जैस्मिन को वो चाहते हैं कि विनर बने, और रुबीना को उन्होंने एक करैक्टर थमा रखा है और रुबीना उसी फेक करैक्टर को जी रही है। तो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था बिग बॉस पर, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि शायद बिग बॉस मेकर इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और एजाज खान को एंट्री नहीं होगी। किसी और ने शायद ये बात नहीं कही हो, सब कह रहे थे कि आएंगे। मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे। बिग बॉस मेकर कोई ना कोई रीज़न देंगे या कोई ना कोई रीज़न ऐसा होगा कि वो अंदर नहीं आ पाएंगे, और वही हुआ। बाकी रही का कसर देवलीना ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने पूरी कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया था। अब आते हैं जैस्मिन भसीन पे। जैस्मिन भसीन किसी भी लिहाज से टॉप 5 में डिजर्व नहीं करती हैं। वो टीवी का एक पॉपुलर फेस है, कलर्स का फेस है, इसके बावजूद भी जो वो उनके लिए काम नहीं किया। क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो दर्शकों को पसंद नहीं आया। घर के अंदर जैसा व्यक्तित्व था, घर के बाहर जब दर्शकों ने उनको निकाला वहाँ भी सेम व्यक्तित्व था उनका। फिर जब अंदर आई सेम व्यक्तित्व, यानी कि नेगेटिविटी। शी इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, बदतमीजी करना, बुली करना, दूसरों को कमियां निकालना, नीचा दिखाना उनकी आदत में शुमार है। उनकी जो नेगेटिविटी जो अभी हमने देखने को मिली फैमिली वीक में, वो अली गोनी पर भी काफ़ी हद तक चढ़ गई थी, मगर अली गोनी ने उनको इग्नोर करते रहे। उनकी कही हुई हर बात को उन्होंने आते ही जो निक्की को, अली को, राहुल को भड़काना शुरू किया, वो सबको दिख रहा था। अभी अली को भी समझ आ रही थी वो बात, और निक्की ने भी उनकी बात में ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। वो जानती थी कि ये इनका काम ही रुबीना को नीचा दिखाना है। तो ऐसे लोग, देवलीना और जैस्मिन टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो शायद लोगों का दिल नहीं जीत पाते। काफ़ी लोग कहेंगे कि शो की वजह से ऐसे हुए हैं, मगर शो की वजह से अगर ऐसे हुए हैं तो ये फिर रियलिटी शो है। अगर आप ऐसे ही हैं तो फिर आप बहुत गलत हैं। तो ये दोनों डेफिनेटली डिजर्व नहीं करते थे
एजाज खान डिजर्व करते थे, देवलीना की वजह से उनको बाहर होना पड़ा। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो इल्ज़ाम लगाए, वो भी एक बड़ा रीज़न है उनके ना होने का। तो अब घूम फिर कर एक ही बंदा रह गया है, अभिनव शुक्ला। ऑफ कोर्स अभिनव शुक्ला टॉप 5 में होते, इनफैक्ट वो टॉप 3 में भी हो सकते थे, या टॉप 4 में भी हो सकते थे, या टॉप 2 में भी हो सकते थे अगर वो शो में होते। तो बिग बॉस मेकर से जानते थे, इसीलिए उन्होंने वोटिंग के थ्रू नहीं, बल्कि जो घर पे आए जो 3-4 मेहमान हैं उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के वोटिंग के थ्रू उनको निकाल दिया, जो कि बिल्कुल ही इंजस्टिस था। किसी को भी ये हजम नहीं हुआ। जो सेलिब्रिटीज़ हैं टीवी के या कलर्स के, जो आर्डेंट फॉलोअर्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ में या जो आम जनता में, उन सभी ने बिग बॉस की आलोचना की बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए। अनफॉर्चुनेट था अभिनव का जाना, नहीं तो निकी तंबोली को बहुत बड़ा खतरा होता, राकेश सावंत को खतरा होता। तो ये हो सकता था अगर अभिनव शुक्ला होते, इसलिए मेकर्स ने बड़ी चालाकी से उनको बाहर भेज दिया। उनका एक वीडियो हमने देखा था जिसमें वो रुबीना को कहते हैं कि रुबीना, मुझे सिर्फ उस दिन का इंतज़ार है जब वो जो 15-20 मिनट की जो एक जर्नी का वीडियो बिग बॉस दिखाते हैं और हम लोग खड़े होकर देखते हैं, मुझे उस चीज़ का इंतज़ार है, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। मगर अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस ने वो दिन उनको दिखाया नहीं और उनको पहले ही बाहर कर दिया। अब जो जर्नी है बिग बॉस की, जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को नसीब होगी 17-18, यानी कि आज या कल शायद 2 दिन चले गए। और बेचारे अभिनव शुक्ला उसी का जिक्र कर रहे थे एक वीडियो में, अगर आपने देखी हो, रुबीना दिलैक्स से काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी इमोशनल लग रहा था वीडियो जब वो बाहर निकले, क्योंकि बिग बॉस ने उनका वो जो इच्छा थी अपना जर्नी देखने की, वो उनकी इच्छा पूरी नहीं की और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो कि इनजस्टिस था अभिनव शुक्ला के लिए। खैर, और जो टिकट टू फिनाले रुबीना ने निकी तंबोली को दिया, वो ऑब्वियसली वो रुबीना अभिनव को ही देती, तो अभिनव एक खतरा हो सकते थे सभी के लिए। तो बिग बॉस को लगता है कि वो बोरिंग है, क्योंकि बिग बॉस के नज़रों में, शायद बिग बॉस शो के नज़रों में या सलमान खान के नज़रों में एंटरटेनिंग वही हैं, या फिर शो को कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों ने दिया है जो गालियाँ देते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जो दूसरों को जलील करते हैं, जो दूसरों से बदतमीजियाँ करते हैं, वाहियात तरीके से बिहेव करते हैं, प्लेट तोड़ते हैं, कप तोड़ते हैं, बर्तन तोड़ते हैं। शायद बिग बॉस के नज़रों में कंट्रीब्यूशन उससे कहते हैं। खैर, लोरी के बाद तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया अभिनव शुक्ला ने, जब उन्होंने कहा था कि मेरी मैच्योरिटी को, मेरी खामोशी को, मेरे अच्छे बर्ताव को मेरी कमज़ोरी समझाई सभी ने और मुझे बोरिंग का टैग दिया, जो कि अब इन्हें बताऊंगा मैं कि गेम कैसे खेला जाता है। उन्होंने वो किया, अपना गेम, अपना ग्राफ बढ़ाया, जो उनको पहले कर देना चाहिए था उन्होंने लास्ट में किया। बट अल्टीमेटली बिग बॉस ने साबित कर दिया कि जो बदतमीज़ी करता है वही टिकता है। तो इनके अलावा शायद टॉप 5 में ये डिजर्व करते थे जो हैं इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली एजाज खान और अभिनव शुक्ला नहीं है। टॉप 5 में ये हैं। और शुरुआत करते हैं हम रुबीना से। रुबीना शो की जान रही है पहले हफ्ते से ही, चाहे सोशल मीडिया बज़ हो, उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो, या वीकेंड में सलमान खान हो, या बिग बॉस मेकर्स हो, या चैलेंजर्स हो, या हाउसमेट्स हो, हर किसी का जो गेम है, जो एपिसोड है, वो रुबीना के आसपास ही घूमता रहा है। बज़ जो शो को मिला है, बिग बॉस शो को सोशल मीडिया में, उसमें 60% से ज़्यादा योगदान, कंट्रीब्यूशन रुबीना का अकेले, रुबीना के फैंस, रुबीना के जो ट्रेंड चलते हैं उनके हैशटैग, उसका बहुत बड़ा योगदान है जो बिग बॉस शो को पॉपुलैरिटी मिली है। दूसरा, वीकेंड के बाद में जो टीआरपी मिलती है वो रुबीना से ही मिलती है, और द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड को भी रुबीना का सहारा लेना पड़ता है टीआरपी बटोरने के लिए। अननेसेसरी टारगेट करते हैं शुरू से ही, पहले हफ्ते से ही, हर बात पे, हर चीज़ पे सही गलत नहीं, कुछ नहीं देखते। सलमान खान सिर्फ रुबीना को टारगेट करते हैं टीआरपी के लिए, सभी को पता है। उस बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में। सलमान को टीआरपी के लिए रुबीना चाहिए होती है। सलमान ने हर कोशिश की रुबीना को मोरल डाउन करने की, उनको गलत साबित करने की, उनको गलत दिखाने की, मगर वो सक्सेस नहीं हो पाए। चैलेंजर्स ने बहुत कोशिश की, हाउसमेट्स ने कोशिश की उनको गलत दिखाने की, उनको रॉन्ग दिखाने की, मगर कर नहीं पाए। उनकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ती गई। और चैलेंजर्स का भी जो पहला एंट्री करते ही उनका जो पहला टारगेट रहता था वो रुबीना दिलैक रहती थी फुटेज के लिए। हाउसमेट्स को फुटेज चाहिए तो रुबीना चाहिए, तो घूम फिर कर ये जो सीज़न 14 है, ये कहीं ना कहीं रुबीना के आसपास घूमता है, तो ऑब्वियसली वो डिजर्व करती है टॉप 5 में। और मेरी नज़रों में वो सीज़न 14 की ट्रॉफी भी डिजर्व करती हैं, जिस तरह से उनकी जर्नी रही है, डिग्निफाइड, ग्रेसफुल, दोस्ती निभाई है
दुश्मनी निभाई है और किसके मन में मैल नहीं रखा, जो कह दिया साफ कह दिया, ओपिनियन दिए हैं, अप्स डाउन्स देखे हैं, हर हफ्ते टारगेट हुई है, हर घर वाले से टारगेट हुई है, सलमान खान से टारगेट हुई है, इसके बावजूद भी वो डटी रही हैं, उनके फैंस ने उनको जमकर सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। आगे भी वो जिताएंगे, हर ट्रेन में वो नंबर 1 रही हैं, हर वोटिंग ट्रेन में वो नंबर 1 रही हैं, अभी भी टिल ट्यूसडे तक वो टॉप पोजीशन पे कायम है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाई है कि वोटिंग किसको कितनी मिली है परसेंटेज टिल ट्यूसडे, वो आप देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो में। तो रुबीना ऑफ कोर्स डिजर्व करती हैं फिनाले वीक और फिनाले की ट्रॉफी भी डिजर्व करती हैं। उसके बाद राहुल वैद्य ने भी शो को काफ़ी कुछ दिया है। रुबीना के अलावा अगर किसी की फ़ैन फॉलोइंग जिसने सबसे ज़्यादा अर्न की है वो राहुल वैद्य ही हैं। जनता का प्यार उनको भी बहुत हद तक मिला है, बहुत हद तक नहीं काफ़ी मिला है, बस रुबीना से थोड़े से पीछे रह गए वो और घर गए वापस आए। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका भी रहा है शो में, मगर उनका एक फ्लॉ रहा है शो में पूरा, जिसके लिए लोग उनको शायद याद रखेंगे या भूलेंगे नहीं, वो है रुबीना से उनका बैर, जिसको लोग काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। मगर जिस तरह से उन्होंने रुबीना को शुरू से लेकर टिल फ्यू वीक्स अननेसेसरी टारगेट किया है और उनको बहुत बेइज्जत किया, डिसरिस्पेक्ट किया उनके हस्बैंड को, उनको घर में की लड़ाई सबसे हुई, मगर जिस तरह से उनसे दोस्ती भी हो जाया करती थी, मगर रुबीना से इनकी दुश्मनी लंबी टिकी है, बहुत लंबे अरसे तक रही है और हर बार गलती राहुल ने की है, मगर इल्ज़ाम रुबीना पे लगाया है सभी ने कि रुबीना ऐसा कहती है, रुबीना वैसा कहती है। बाकी जो आर्डेंट व्यूअर्स हैं जिनको याद है, जो भूलते नहीं हैं पुरानी बातें, उनको पता है कि राहुल वैद्य ने ये जर्नी जो है रुबीना दिलाई के कंधे पर चढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हर मुद्दा उनका रुबीना होता था। उसके बाद उन्होंने परसों एक एपिसोड में ये भी कहा कि और उसमें लड़ाई है, वो भी सच है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रेडिट नहीं लूँगा उनसे, वो भी डिजर्विंग हैं और नंबर 2 टॉप 2 में वो डिजर्व करते हैं। बहुत कुछ दिया है, वन लाइनर, उनके पंच, उनके हाजिर जवाब, उनके जवाब सब अच्छे लगते हैं, मगर रुबीना के लिए उन्होंने काफ़ी डिसरिस्पेक्ट शो किया है, ये हम भूल नहीं सकते, ये सच्चाई है, आप बुरा मानो या भला मानो। मगर कुल मिला के टोटल ये दोनों ने शो चलाया है, इसमें दो राय नहीं है। तीसरा अली गोनी का भी एक योगदान रहा है और अली गोनी की जर्नी भी अच्छी रही है। अली गोनी ने जवाब दिया है, डटकर सामना किया है हर चीज़ का, अली गोनी ने भी। मगर एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है अली गोनी पे, वो ये है कि उनके अंदर इमोशंस है राहुल से ज़्यादा। अगर बात किसी की राहुल कभी किसी से दुश्मनी करते हैं तो फिर वो इमोशंस नहीं रखते इतने, मगर अली गोनी का जो एक समझ अंडरस्टैंडिंग, जो मेच्योरिटी लेवल है अली गोनी की, वो बेहतर है राहुल वैद्य से। मुझे पर्सनली अगर रुबीना दिलाई के अलावा किसने इम्प्रेस किया है तो वो अभिनव शुक्ला ना होकर अली गोनी है, बिकॉज अली गोनी अपने लिए स्टैंड भी लेते हैं दूसरों के लिए, एक उनके मन में एक अच्छी फीलिंग्स भी रहती है, एक भावना है उनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग है लोगों के लिए, तो ये डिजर्व करते हैं। राखी सावंत ने शो को काफ़ी कुछ दिया है, फुल ऑफ एंटरटेनिंग रही है राखी थ्रू आउट द शो, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सभी जानते हैं, तो वो भी डिजर्व करती हैं। निकी तंबोली को दोबारा बुलाया गया और ऑफ कोर्स कुछ बात होगी उन पर और काफ़ी हद तक वो यहाँ टिकी हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छाई उन पर भी होगी, मगर कुछ बात उन पर भी होगी। मगर फिनाले टिकट टू फिनाले उनको रुबीना ने दिलवाया और दोबारा शो में बुलाई गई हैं वो, और डेफिनेटली अगर अभिनव होते तो वो बाहर होती, मगर जैसे भी रही है जर्नी, उनका भी योगदान काफ़ी रहा है। तो ओवरऑल ये 5 कंटेस्टेंट डिजर्विंग थे, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझसे आप पर्सनली पूछोगे तो टॉप 5 ये हैं, और टॉप 4 अगर मुझसे पूछोगे तो उसमें मैं निक्की तंबोली को हटा के टॉप 4 रखूँगा, रुबीना, राहुल, अली, राखी। टॉप 3 रुबीना, राहुल, अली। टॉप 2 रुबीना, अली या रुबीना, राहुल। टक्कर अली और राहुल की बहुत तगड़ी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखकर, जो वोटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल पर राज धीरे धीरे कर रहे हैं अली गोनी भी, जो टक्कर मिल सकती है राहुल वैद्य को, मगर मेरी नज़रों में टॉप 2 इनमें से कोई भी हो सकता है। और विनर मेरी नज़रों में मुझे लगता है, जनता को ये लगता है, ज़्यादातर जनता को, कि रुबीना दिलाई होगी, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं बॉस। उनकी जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है, बहुत ही अच्छी रही है, ग्रेसफुल तरीके से खेला है उन्होंने। तो भैया ये मेरी राय है, रुबीना नंबर 1, नंबर 2 राहुल वैद्य, अली गोनी नंबर 3 पोजीशन पे इनमें से कोई हो सकता है, नंबर 4 राखी सावंत। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये शो? कौन टॉप 4 पे रहेंगे, कौन टॉप 3 पे रहेंगे, कौन टॉप 2 पे रहेंगे, और कौन ये ट्रॉफी जीतेगा? रुबीना दिलायक या राहुल वैद्य या अली गोनी या राखी सावंत? मेरे लिए तो रुबीना दिलायक डिजर्व्स टू बी द विनर ऑफ दिस सीजन। दोस्तों इसके अलावा अभी जो प्रोमो में हमने देखा है, और काफ़ी सोशल मीडिया के चैनल्स में ये बात आ रही है कि बिग बॉस ने ऑफ़र किया है निकी तंबोली को 8 लाख रुपीज़ वो लेकर जा सकती हैं, तो उन्होंने ले लिया और शायद वो जा चुकी हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, निकी तंबोली को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि
किसी भी लिहाज से वो इन चारों से नहीं जीत सकती है, मुझे भी ऐसा लगता है। और ये ऑब्वियस है, वो भी समझती है इस चीज़ को। टक्कर बहुत मुश्किल पड़ेगी उनको, रुबीना, अली और जहाँ राहुल, ये तीनों हो, और राखी सावंत। तो एक सही मूव होगा अगर वो 8 लाख रुपए ले जाती हैं और बिग बॉस ने उनको ये मौका दिया तो उनको ग्रैब कर लेना चाहिए। इस सीज़न में जो गलत एंट्री की है राखी सावंत ने, जो सलमान खान ने काफ़ी उनको सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, और अली और राहुल को पूरी सीज़न में कभी नहीं डांटा इतना, जितना डांटा ही नहीं, इनफैक्ट इसी चीज़ के लिए डांटा जबकि वो सही कर रहे थे। उनका कहना सही था राखी सावंत को, जो वो लड़ रहे थे उससे कि 14 लाख रुपए किसी विनर के अमाउंट से आप मत कीजिए श्रेड, वो सही कह रहे थे। जनता उस चीज़ को एग्री करेगी, मगर सलमान का जो सोच होती है हमेशा जनता से अपोजिट होती है। मगर वो कहते हैं कि जनता ये सोचती है, जनता ये कहना चाहती है, मगर जनता की बात सलमान खान कभी आगे रखती ही नहीं है। जनता कहना चाहती है कि राखी सावंत ने गलत किया, विनर के अमाउंट से जो उन्होंने 14 लाख श्रेड किए, बर्बाद किए, वो गलत किया। अगर वो नहीं भी करती तो भी टॉप 5 में पहुंचती, क्योंकि देवलीना उनके आगे कहीं टिकती नहीं। देवलीना का बाहर जाना ऑब्वियस था, तो वहाँ गलती कर गई, पर कोई बात नहीं, अब पहुंच गई हैं। और 8 लाख रुपीस विनर की अमाउंट से गए हैं या क्या है, बिग बॉस से जानते होंगे। पर जो भी है, अब टॉप 4 मिल गए हैं हमको, और टॉप 5 आप सभी को मालूम ही है कौन है। तो दोस्तों देखते हैं कौन ट्रॉफी जीतता है। अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट देना ना भूलें, और जो भी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है, मेरा वोट तो रुबीना को ही जाएगा, बिकॉज शी डिजर्व्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में लिख डालिए आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, या आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए इनफैक्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ दिन रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए, मैं एक आध वीडियो लेकर आऊँगा, एक आध रिव्यू लेकर आऊँगा। ऑफकोर्स फिनाले के दिन मैं शायद आऊँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।